क्या हुआ जब एक बाप ने अपने 9 दिन के इकलौते बेटे को गंगा नदी में छोड़ा और 25 साल बाद जब वो उससे पुनः मिला तो सभी के रोंगटे खड़े हो गए। इस घटना की शुरुआत करने से पहले सभी लोग श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखे, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। तो दोस्तों, बात है उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद की। वैभव और सीमा नाम के दो पति पत्नी वही गंगा घाट पर पूजा करवा रहे थे। तभी उन्होंने सामने की ओर देखा कि एक टोकरी उनकी ओर बही आ रही है। तभी उन्होंने सामने की ओर देखा कि गंगा नदी में एक टोकरी उनकी ही ओर बहती आ रही है और अचानक से ही उस टोकरी में से रोने की आवाज आने लगी। तब सभी ने देखा कि उस टोकरी में तो एक बच्चा मौजूद था। उसके बाद वैभव ने कुछ प्रयास किया और उस नवजात बच्चे को गंगा नदी से बाहर निकाला। उसकी जान तो बच गई थी, परंतु वो नवजात बच्चा मात्र 8 से 10 दिन का लग रहा था। उसके माता पिता ने उसके साथ ऐसा क्यों किया था, ये किसी के समझ नहीं आ रहा था। खैर, वैभव और सीमा ने उसी समय पुलिस को कॉल किया। पुलिस वहां तुरंत आ गई। उस बच्चे को उन्होंने अपनी कस्टडी में ले लिया और उसके माता पिता की खोजबीन शुरू कर दी। उसके बाद अगले दिन वैभव और सीमा पुलिस स्टेशन पहुंचे। उनका कहना था कि हमारी कोई संतान नहीं है। जब तक कि इसके माता पिता नहीं मिल जाते, क्या हम इस बच्चे का ख्याल रख सकते हैं? चूंकि पुलिस को भी उस बच्चे का अच्छा ख्याल रखने के लिए एक जोड़े की तो जरूरत थी ही, तो उन्होंने भी वैभव और सीमा को इसकी मंजूरी दे दी। उसके बाद वे दोनों उस बच्चे की अच्छी तरह से देखभाल करने लगे। 2 से 3 महीने बीत चुके थे, परंतु पुलिस को अभी तक उस नवजात बच्चे के माता पिता का कोई पता नहीं लग पाया था। उसके बाद कानूनी रूप से वैभव और सीमा ने उस बच्चे को गोद ले लिया और उसका नाम एकांत रखा। उन दोनों ने एकांत की परवरिश बहुत अच्छे से करी और उसे जरा भी महसूस नहीं होने दिया कि वो उसके असली मम्मी पापा नहीं है। खैर, समय बीतता जा रहा था। इलाहाबाद में रहने वाला ये परिवार भी फल फूल रहा था। एकांत अब 20 वर्ष का हो चुका था। उसने अपनी पूरी पढ़ाई कंप्लीट कर ली थी और वो एक इलाहाबाद की ही केमिकल फैक्ट्री में जॉब किया करता था। वैभव और सीमा का वो एक लौता सहारा था। वो उससे बहुत प्यार करते थे। इतने साल हो जाने के बावजूद भी वैभव और सीमा के मन में एक शंका मौजूद थी। आखिर इसके माता पिता ने इसके साथ बचपन में ऐसा किया क्यों था? और इधर एकांत को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो अपने माता पिता को गंगा नदी में बहता हुआ मिला था। परंतु अब उसकी जिंदगी पूरी तरह से पलटने वाली थी। बात उस समय की है जब एकांत 25 वर्ष का हो चुका था। चूंकि उसे अपनी फैक्ट्री में प्रमोशन मिला था, तो उसने गंगा घाट पर अपने पूरे परिवार के साथ पूजा रखी थी। जब वो पूजा खत्म करने के बाद सभी साधुओं को अन्न दान कर रहा था, तभी उन सभी साधुओं में से एक साधु उसे बहुत घूर घूर कर देख रहा था। एकांत को भी ये बहुत अजीब लगा, परंतु उसने उन पर ध्यान नहीं दिया। जब वो उसी साधु को अन्न देने गया, तब उस साधु ने उसके हाथ पर एक निशान पहचान लिया और उससे कहा कि तुम तो मेरे बेटे हो। उस समय उस साधु के मुंह से ये बात सुनकर वहां खड़े हुए सभी लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। एकांत ने उससे कहा कि मेरे पिता तुम नहीं हो, मेरे पिता वो है जो वहां सामने खड़े हैं। परंतु साधु का कहना था कि आज से ठीक 25 साल पहले मैंने ही तुम्हें इस गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया था। शायद वहीं से तुम इन दोनों को मिले होंगे। मैं आज बहुत खुश हूँ कि मेरा बच्चा जिंदा है और गंगा मैया ने तुम्हारी लाज रखी। जब एकांत ने वैभव और सीमा से पूछा क्या ये सच कह रहा है, तब उन दोनों ने सच को स्वीकारते हुए उस साधु से यह प्रश्न किया कि आखिर आज से ठीक 25 साल पहले तुमने इसे गंगा नदी में क्यों छोड़ा था। तब उसने बताया कि इसको जन्म देते समय ही इसकी माँ की मृत्यु हो गई थी और उस समय मैं बहुत गरीब भी था। मेरे पास खुद के खाने के लिए 2 रोटी नहीं थी। मैं इसका पालन पोषण कैसे कर सकता था? उस समय मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा था। उस समय मेरे पास केवल एक ही विकल्प बचा था। मैंने एक टोकरी ली
और हर हर महादेव कहकर इसे उस टोकरी के साथ गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया। मुझे महादेव पर पूरा भरोसा था, ये कहीं न कहीं ऐसे जोड़े के पास जरूर पहुंचेगा जो इसकी ज़िंदगी बनाकर रख देंगे, और आज बिल्कुल वैसा ही हुआ है। और इसे गंगा नदी में छोड़ने के बाद इस दुनिया में मेरा कोई नहीं था। मैं भी वैरागी बन गया और तब से मैं इसी घाट पर साधु के समान जिंदगी बिता रहा हूँ और महादेव की भक्ति में लीन रहता हूँ। ये सच सुनने के बाद एकांत ने फैसला किया कि वो हमेशा वैभव और सीमा के साथ ही रहेगा, क्योंकि गंगा नदी से बाहर निकालकर अगर वो उसकी जान नहीं बचाते तो आज शायद वो जिंदा नहीं होता। और अब वैभव और सीमा के मन में जो शंका थी वो भी दूर हो चुकी थी। आपके इस घटना को लेकर क्या विचार है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हर हर महादेव तो जरूर ही लिखिएगा। वीडियो को लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, ताकि आपको हमेशा ऐसी सत्य चमत्कारिक घटनाएं देखने को मिलती रहे। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।